बागियों की ममता खेमे में वापसी, सौगात राय का बड़ा दावा, मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, बदलेंगे राजनीतिक समीकरण। जी हाँ, क्या बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि अपने ही सहयोगी बनते जा रहे हैं? क्या 8 सांसद वाकई टीएमसी में वापसी की तैयारी कर रहे हैं? और अगर ये दावे सच साबित होते हैं तो क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति एक साथ साथ दिल्ली की सियासत भी बदल जाएगी? आज के इस वीडियो में हम पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे, साथ ही समझेंगे कि कौन कौन से नेता चर्चा में है, आखिर एनडीए की बैठक में कौन नहीं पहुंच रहा, टीएमसी क्या दावे कर रही है, और अगर ये सब सच होता है तो इसका असर बीजेपी, एनडीए और विपक्ष की राजनीति पर कितना बड़ा हो सकता है। तो वीडियो को आगे तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ उन्नति कोडल और आप देख रहे हैं पीआर। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा इस वक्त विपक्ष नहीं बल्कि अपने ही सहयोगी और पार्टी में शामिल किए गए नेता बनते जा रहे हैं, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? देखिए, पिछले कुछ दिनों से राजनीति में एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जिन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चर्चा इस बात की है कि जिन नेताओं को कभी दूसरे दलों में लाकर एनडीए का हिस्सा बनाया गया था, उनमें से कुछ अब खुद असहज महसूस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा तब शुरू हुई जब एनडीए की एक अहम बैठक में कुछ सांसद शामिल ही नहीं हुए। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई कि क्या ये नेता अपनी पुरानी पार्टी में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने दावा किया कि कई बागी सांसद उनके संपर्क में हैं और उनमें से कुछ बीजेपी के साथ सहज महसूस ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये दावा सही साबित होता है तो क्या सिर्फ कुछ सांसद की वापसी नहीं होगी बल्कि बीजेपी की उस रणनीति पर भी बड़ा सवाल खड़ा होगा जिसके जरिए दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ जोड़ा गया था। तो सबसे पहले पूरा मामला समझते हैं। देखिए, राजनीति में दल बदल कोई बड़ी बात नहीं है। पहले कुछ सालों में अलग अलग दलों के कई नेता बीजेपी और एनडीए में शामिल हुए हैं। उस समय बीजेपी ने इसे अपने बढ़ते जनाधार की निशानी बताया था, जबकि विपक्ष का आरोप था कि कई नेताओं पर जांच एजेंसियों का दबाव था। इन आरोपों का कोई न्यायिक निष्कर्ष नहीं है और बीजेपी इन्हें लगातार खारिज भी करती आई है। अब एक बार फिर वही नेता चर्चा में आ चुके हैं। पहले जरा आप ये हेडलाइन देख लीजिए। बीजेपी के साथ सहज नहीं कई बागी नेता, टीएमसी सांसद सौगत राय का बड़ा दावा, यूसुफ पठान का भी नाम उछला। जी हाँ, ये वही हेडलाइन है जो इस खबर को साफ करती है कि सौगत राय ने कई बागी नेताओं से बात करी है। और आप जरा ये रिपोर्ट अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। इसमें लिखा है कि टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने दावा किया कि पार्टी छोड़कर जब भारतीय जनता पार्टी समर्पित एनडीए के साथ गई, कई बागी नेता अब खुद वहां पे असहज महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं से उनकी बात भी हुई और यदि वे वापस लौटते हैं तो यह अच्छी बात होगी। सौगत राय ने कहा कि मैंने उनमें से कुछ लोगों से बात की है, वे बीजेपी में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि उन पर वही बने रहने का दबाव या डर हो। अगर वो वापस आते हैं तो ये अच्छी बात होगी। मैंने इस बारे में अपनी पार्टी के नेताओं से भी बात कर दी है। इसी के साथ आप जरा ये वीडियो भी देख लीजिए। शूटिंग करके जीता है लोग और कुछ नहीं। हाँ, ये लोग सब चोरी करके जीता है। क्या करेंगे? लेकिन मीडिया हम लोग के लिए बहुत हम लोग का शांति वाला स्थिति को खराब कर दिया। सबर करो, सबर का फल मीठा होगा। আবার ফিরবো আবার ফিরবো আবার ফিরবো জয় বাংলা। আবার ফিরবো আমরাই আবার ফিরবো আমরাই দিদি আবার ফিরবো আমরাই। देखा आपने, इसमें गाड़ी में ममता बनर्जी बैठी हुई है और उनके आसपास कुछ लोगों ने उनको रोका हुआ है और गाड़ी को घेरा हुआ है। और साथ में वो क्या कह रहे हैं कि दीदी आप ही जीतेंगी, ये भाजपा वाले तो वोट चोरी करके जीते थे, आपके समय में हम शांति से रहते थे, दीदी आप फिर से वापस आइए, आप ही हमारे लिए सब कुछ है, हम फिर लौटेंगे। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में जनता भी ममता के साथ है और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने जब दस्तावेज मांगे थे तब ममता ने अपने दस्तावेज तय समय में जमा कर दिए थे, पर लेकिन वही बाकी गुट सिर्फ समय पर समय मांगता रहा। और साथ ही ममता ने अब सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसला लेने की भी अपील कर दी है, जिससे यही साबित होता है कि असली टीएमसी सिर्फ ममता की ही है। अब सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब एनडीए की एक बैठक में 3 सांसद शामिल ही नहीं हुए। कहा जा रहा है कि वो तीनों सांसद उस समय सदन में थे और एनडीए की बैठक में शामिल ही नहीं हुए।
और इसके बाद से राजनीतिक अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गए हैं कि क्या ये गैर हाजिरी किसी बड़े राजनीतिक संदेश का हिस्सा था या सिर्फ सहयोग। ये 3 सांसद कौन थे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान का नाम भी इसमें शामिल था। हालांकि अब तक इन सांसदों की ओर से सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है कि वे निश्चित रूप से टीएमसी में लौट रहे हैं और यही वजह है कि इस पूरे मामले को फिलहाल दावों और राजनीतिक चर्चा के तौर पर ही देखा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर कुछ नेता वास्तव में वापसी पर विचार कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या हो सकती है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स के अनुसार इसके पीछे कोई संभावित कारण भी हो सकता है। सबसे पहला कारण होता है स्थानीय राजनीति, क्योंकि कई नेताओं का अपना पारंपरिक वोट बैंक उनकी पुरानी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। दल बदलने के बाद उन्होंने अपने समर्थकों के बीच लगातार सफाई भी देनी पड़ी। वहीं दूसरा कारण है आगामी चुनाव। देखिए, हर नेता चाहता है कि उसका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहे। अगर उसे लगता है कि किसी दूसरे दल में उसकी स्थिति मजबूत होगी तो वो विकल्प तलाश सकता है। और तीसरा कारण आता है राजनीतिक माहौल। अगर किसी राज्य में सत्ता विरोधी माहौल बनता दिखाई देता है तो कई नेता समय रहते अपनी रणनीति बदलने की कोशिश भी करते हैं और इसी वजह से टीएमसी के दावे को राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी या एनडीए की ओर से इस तरह की अटकलों की पुष्टि ही नहीं की गई है। यानी एक तरफ टीएमसी दावा कर रही है कि कई सांसद संपर्क में हैं, जबकि दूसरी ही तरफ आधिकारिक स्तर पर इस दावों की कोई पुष्टि ही नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं उस आंकड़े की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, 8 सांसद की। क्या सच में 8 सांसद वापसी करेंगे? फिलहाल इसका कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है। यही संख्या मुख्य रूप से राजनीतिक बयानों और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर चर्चा में है। जब तक संबंधित सांसद स्वयं कोई घोषणा नहीं करते तब तक इसे अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता है। लेकिन राजनीतिक में संकेत भी कई बार बड़ी कहानी बन जाते हैं और यही वजह है कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लगातार उठा रहा है। अगर आने वाले दिनों में इनमें से कोई सांसद सार्वजनिक रूप से अपनी पुरानी पार्टी में लौटता है तो निश्चित रूप से ये बीजेपी के लिए राजनीतिक झटका माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये पूरा मामला केवल राजनीतिक दबाव बनने की रणनीति भी साबित हो सकता है। यानी अभी तस्वीरें पूरी तरह साफ नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या इससे एनडीए की स्थिरता पर असर पड़ेगा। इसका जवाब आने वाले समय में तय होगा, क्योंकि संसद में संख्या बल, सहयोगी दलों का समर्थन और राजनीतिक विश्वास तीनों किसी भी सरकार के लिए बेहद अहम होते हैं। अगर सहयोगी दल में असंतोष बढ़ता है तो उसका असर केवल संसद तक सीमित नहीं रहता बल्कि राज्यों की राजनीति पर भी दिखाई देता है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक दलों की नजर बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि क्या टीएमसी का दावा कितना सही साबित होता है, संबंधित सांसद क्या फैसला लेते हैं और बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम का जवाब किस तरह देती है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि राजनीतिक हलचल तेज है, दावे और पलटवार दोनों जारी है, लेकिन अंतिम तस्वीर आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या आने वाले समय में वास्तव में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को भी मिल सकता है? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा और बने रहिए प्यार भी के साथ। धन्यवाद।